पूजनीय मां शारदे, आदरणीय सभी छात्र और छात्राएं और शिक्षक बंधुओं, हमारा आज का टॉपिक है कि किस प्रकार से विद्यार्थी अपने जीवन को डिफेंस के सिस्टम में आगे बढ़ा सकते हैं। डिफेंस यूपी गवर्नमेंट की ने पहली बार 1962 के बाद पहली बार यूपी में हुआ। ऐसा फैसला सभी 75 जिलों में सिविल डिफेंस का होगा गठन। इस प्रकार से कई जिम्मेदारियां उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जिलों सिविल डिफेंस का गठन करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 1962 के बाद पहली बार यूपी में ऐसा फैसला हुआ है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने गुरुवार को देर रात बड़ा फैसला किया है। यूपी सरकार ने राज्य के सभी जिलों में सिविल डिफेंस के गठन की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। यूपी सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी 75 जिलों में सिविल डिफेंस का गठन किया जाएगा। इस प्रकार से जानते हैं सिविल डिफेंस के गठन की पूरी प्रक्रिया किस प्रकार है, कौन करेगा, भर्ती किस प्रकार की होगी, क्या जानकारी है, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक सिविल डिफेंस के गठन के लिए यानी कि सिविल डिफेंस के गठन के लिए डीएम को बड़ा अधिकार सौंपा गया है। राज्य के सभी जिलों में सिविल डिफेंस के लिए पदों का सृजन डीएम के माध्यम से किया जाएगा। किस प्रकार से 1962 के बाद आया ऐसा फैसला, इसमें जानेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की ने साल 1962 के बाद पहली बार प्रदेश के सभी 75 जिलों में सिविल डिफेंस का गठन करने के फैसले को मंजूरी दी है। साल 1962 में उत्तर प्रदेश के 15 नगरों में सिविल डिफेंस की स्थापना हुई थी। इसके बाद साल 2015 में प्रदेश के 9 जिलों में सिविल डिफेंस विभाग का विस्तार किया गया था। वहीं अब राज्य के 49 जनपदों में सिविल डिफेंस स्थापना की सूचना जारी कर दी गई है। क्या होता है सिविल डिफेंस का काम? प्यारे विद्यार्थियों और शिक्षिकाओं, बहुत लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होगी कि वर्तमान में ये सिविल डिफेंस का क्या काम है, क्या होता है, इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या इसके उद्देश्य हैं, यह हम इसमें बताना चाहेंगे। कि आसान भाषा में कहें तो सिविल डिफेंस का काम मुश्किल के समय में लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है। सिविल डिफेंस किसी भी आपातकालीन स्थिति के समय लोगों की सुरक्षा, नुकसान को कम करने और इसके बाद स्थिति को सामान्य करने में भी अहम भूमिका निभाता है। अब इसके हम जानेंगे कि जो सिविल डिफेंस है यह इसके उद्देश्य क्या है। प्यारे छात्र छात्राओं और श्रोतागणों, ध्यान से सुने। नंबर 1 है कि देश के आम लोगों के जीवन की रक्षा करना। नंबर 2 है देश और नागरिकों की संपत्ति को होने वाले नुकसान को कम करना, नागरिकों के मनोबल को बना के रखना, सुरक्षा और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देना, किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयारी करना और लोगों को इसके बारे में जागरूक अवश्य करना। इस प्रकार से यह भी हम बताना चाहेंगे कि सभी विद्यार्थी देखिए नई नई संभावनाएं यूपी गवर्नमेंट के माध्यम से आ रही हैं, जिनका हमारे नौजवान जो छात्र हैं वो प्रयास करें और कहीं ना कहीं उनको सफलता अवश्य मिलेगी। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग हमारी बातों को सुन रहे होंगे और संबंधित व्यक्तियों को, संबंधित
अभ्यर्थी